वेलकम टू माय चैनल विद अनदर न्यू वीडियो। यू आर वाचिंग बायोलॉजी। अपने जेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे और पिछला जो वीडियो था वो अनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस को लेकर था। पर आज का न्यू टॉपिक है अपना मल्टी एलील्स एंड लिथल जीन। तो इसके बारे में अपने आप में क्या है, ये एक बढ़िया टॉपिक है और बड़े पर्सन हैं इसमें से बनते हैं। तो इसको देखने के लिए पूरे अंत तक वीडियो में बने रहिए। तो देखिए अपना पहला जो टॉपिक है मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील क्या होता है? किसी भी एक जीन के दो एलील के अलावा या दो से अधिक प्रकार के एलील पाए जाते हैं, उसको मल्टी एलील्स कहते हैं। अपने इस डेफिनेशन को समझने के लिए क्या है, मेंडल के कई जो नियम हैं या मेंडल ने जो अपने विक्रियाशील लक्षण या युग्म चुने थे उस पर जाना पड़ेगा। तो देखिए कोई एक लक्षण देते हैं, लक्षण है वो लंबाई का लिया था मेंडल ने, और इसके जो विक्रियाशील युग्म लिए थे लंबापन और गोनापन। अब यहाँ पे लंबेपन की बात करें, जैसे कि ये कोई पौधा है, यहाँ पे लंबा है 6 फीट का है, 6 फीट हाइट है, और एक पौधा ऐसा है जिसकी जो हाइट है वो क्या है 2 फीट है। अब मेंडल के अनुसार तो यही होना चाहिए था, या कोई भी पौधा है या कोई प्रकार की किस्म है तो उसमें 6 फीट है कोई, और एक क्या है 2 फीट का है, तो उसके अंदर क्या है बीच के जो मझोले हैं वो नहीं होने चाहिए थे। पर इसके अलावा क्या है, इसमें ये 5 फीट का भी हो सकता है, ये 4 फीट का भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, लंबाई के लक्षण में एक तरह से 2 या 2 से अधिक प्रकार की क्या है युग्म विकल्प है। तो इस प्रकार के युग्म विकल्प पाए जाते हैं तो उनके एलील्स भी क्या होंगे 2 से अधिक प्रकार के होंगे, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल एलील या बहुविकल्पी एलील्स। तो यहाँ पे अपने एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे त्वचा का रंग है वो एक तो गोरापन होता है, एक जो कालापन होता है, या यानी एक तरह से व्हाइट या अपने डार्क मान सकते हैं। तो उसके हिसाब से तो क्या मेंडल ने जो बताया तो उसमें तो काले और गोरे 2 ही होने चाहिए थे, लेकिन बहुत सारे क्या है अपने स्किन के जो कलर है वो पाए जाते हैं। मतलब कुछ व्हाइट भी होता है, कुछ उससे कम व्हाइट होता है, फिर उससे भी कम व्हाइट होता है, या फिर ब्लैक होता है, उससे कुछ बढ़िया थोड़ा ऊपर सफेद भी होता है। तो इस तरह से बहुत सारे क्या है ये कलर के क्या है एक तरह से वेरिएशन है। तो ये वेरिएशन है वो बहु एलील की वजह से ही पाए जाते हैं। अब अपने सबसे इंपॉर्टेंट बात करें या इसकी पूरी डेफिनेशन की बात करें तो एक तरह से ये मान सकते हैं कि एक जीन के लिए 2 एलील्स हैं वो मेंडल ने बताए थे, पर अधिकांशतः क्या होते हैं 2 या 2 से अधिक प्रकार के एलील पाए जाते हैं। तो इस बहुविकल्प को समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे शरीर के अंदर क्या है ब्लड ग्रुप है, और ब्लड ग्रुप के अंदर अपने जीन है, उस जीन को 3 प्रकार के एलील्स हैं वो प्रदर्शित करता है, या उनके जो फिनोटाइप है जीनोटाइप है वो अलग अलग बनते हैं। कहने का मतलब है 3 प्रकार के जो एलील हैं वो पाए जाते हैं। तो ब्लड ग्रुप है मनुष्य के अंदर, उसमें एलील है वो क्या कैसे पाए जाते हैं, एक तरह से बहुविकल्पी होते हैं, और एक जीन के लिए क्या है 3 प्रकार के एलील पाए जाते हैं, जैसे IA, IB और I0। कई बार इसको ये भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिखा जाता है स्मॉल आई के रूप में। मतलब स्मॉल आई के रूप में इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो रिसेसिव होता है, अप्रभावी होता है। तो यहाँ पे अपने I0 न लिखकर क्या स्मॉल आई भी लिखते हैं। तो इसमें जितने भी एलील होते हैं ना, ये एलील क्या करते हैं, जितने भी संभावित युग्म बनाने की जो चेष्टा करते हैं या जो भी संभावित युग्म बनते हैं, युग्म के अंदर ये नहीं है कि एक जो लक्षण है उसके अंदर जो विकल्प बनेगा या जो अपने एक तरह से होमोजाइगस बनेगा,
तो उसमें तो तीनों ही एलील आ जाएंगे, यानी डिप्लॉयड होगा तो उसमें सिर्फ 2 ही एलील आते हैं। कहने का मतलब है कि उसमें एलील है उनकी संख्या क्या होगी, 2 ही होगी। मतलब ये तीनों नहीं आएंगे, I0 है या IA है, IB है, तीनों नया आकर क्या है उसमें 2 ही आएंगे, या तो IA आ जाएगा या IB आ जाएगा, 2 आएंगे, या फिर IA या I0 होगा, या फिर IB और I0 होगा। मतलब कहने का मतलब है कि उनमें जितनी भी संभावनाएं होती है डिप्लॉयड होंगे, मतलब एक जीन के अंदर 2 ही एलील होंगे, या तो ये हो जाएंगे या फिर ये वाला ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, या फिर ये और ये हो जाएगा। कहने का मतलब है अपने इस तरह से बना सकते हैं, ये 3 प्रकार के एलील हैं, तो इनकी संभावनाएं क्या रहती है। जब जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप जो संभावनाएं होती है, मतलब द्विगुणित जो अवस्था होती है जीन की, तो उसमें एक तो IA है और IA के साथ में IA हो सकता है, और दूसरी संभावना क्या है, IA है और I0 है। और इसमें इसमें बात करें दूसरे एलील की, IB है, और दूसरी जो संभावना क्या रहेगी, IB और I0। अब तीसरी जो संभावना क्या रहेगी, एक यानी डिप्लॉयड जो होगा जीन होगा या संख्या में 2 होंगे, तो उसमें IA और IB। एक और जो संभावनाएं बनेगी वो क्या बनेगी, I0। ये तो क्या होगा, जीनोटाइप बनने की संभावना है, मतलब एलील है वो 2 युग्मों के रूप में ही पाए जाते हैं, या 2 प्रकार के रूप हैं वो ही पाए जाते हैं एक जीन के लिए। तो यहाँ पे ये पूरी तीनों एलील के अंदर क्या है, ये पूरी संभावनाएं है वो इस प्रकार से बनती है। अगर और भी बनती होती या यहाँ पे एलील की संख्या और ज्यादा होती तो फिर क्या है, संभावनाएं फिर क्या है, एक तरह से जो युग्म के रूप में बनते वो संभावनाएं भी क्या होती, बढ़ जाती। अब ये जीनोटाइप क्या बना, अब IA है और IA और I0 है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अपने मेंडल के अनुसार पढ़ा था, ये I0 है या I स्मॉल है, ये क्या होता है, रिसेसिव होता है या अप्रभावी होता है। ये दोनों क्या है, अप्रभावी एक तरह से लक्षण है। तो यहाँ पे IA है वो जो फिनोटाइप लक्षण प्रकट करेगा ना, तो वो IA है AA है, तो दोनों है तो A ग्रुप को प्रदर्शित करेगा। और IA और I0 है, तो 0 यहाँ पे रिसेसिव है और A क्या है, प्रभावी है। तो यहाँ पे अपने बात कर रहे हैं कि A व B ये तो क्या है, प्रभावी है, प्रभावी लक्षण है, और I0 है या I है वो क्या है, अप्रभावी है, यानी रिसेसिव है। ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। तो इस बात को अपने मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर ये अपने फिनोटाइप और जीनोटाइप की जो लक्षणता है प्रकट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए IB और IB है, ये भी क्या है, B को प्रदर्शित कर रहा है, IB और I0, मतलब इसमें डोमिनेंट है B, तो ये भी क्या करेगा, B का जो लक्षण है प्रकट करेगा। और इसमें देखिए IA और IB, यहाँ पर क्या होता है, एक तरह से कोडोमिनेंस या सहप्रभाविता का जो अपने नियम है वो प्रदर्शित कर रहा है, या सहप्रभाविता है वो प्रदर्शित कर रहा है। तो पीछे अपने पिछले टॉपिक में कोडोमिनेंस पढ़ा था, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB होगा, और I0 ये रिसेसिव है, तो यहाँ पे I0 मतलब यहाँ पे O ग्रुप माना जाता है, या कोई भी ग्रुप नहीं होता है, एक तरह से कोई भी एलियंस है वो अपने आप में प्रभावी नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको अपने O ग्रुप मानते हैं। तो फिनोटाइप कितने बनते हैं, 4 प्रकार के बनते हैं।
और जीनोटाइप देखिए, एक तो ये हो गया युग्म, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4 और ये हो गया 5 और एक ये हो गया, मतलब 6 प्रकार के क्या है यहाँ पर जीनोटाइप बनते हैं, 6 टाइप ऑफ जीनोटाइप। और फिनोटाइप कितने होते हैं? 4 प्रकार के। तो ब्लड ग्रुप है 4 टाइप बनता है, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा 4 प्रकार का होगा, और जीनोटाइप होगा वो क्या होगा 6 प्रकार का होगा। तो इस तरह से अपने क्या है एक जीन के लिए क्या है कई प्रकार के एलील पाए जाते हैं, मतलब मेंडल ने बताया था 2 प्रकार के एलील है वो पाए जाते हैं। जिस तरह से अपने यहाँ पर बात करें कि लंबाई का लिया था, लंबाई का लंबाई के लिए दिया था टीडी, और स्मॉल के लिए दिया था स्मॉल टी, और कैपिटल टी प्रभावी के लिए दिया था, मतलब ये बौनापन है और ये लंबापन है, 2 ही दिया था। तो इसमें टी और टी के 2 ही प्रकार के क्या है एलील है। तो यहाँ पर एलील क्या है देखिए ब्लड ग्रुप में 1 2 3 या इससे भी क्या है ज्यादा प्रकार के एलील्स पाए जा सकते हैं। तो इस तरह से उसको अपने कह सकते हैं कि ये मल्टीपल एलील हैं, या जो बहुत सारे लक्षण हैं एक ही लक्षण यानी एक लक्षण के बहुत सारे रूप हैं वो मल्टीपल एलील की वजह से ही आते हैं, और मल्टीपल एलील्स हैं वो एक तरह से म्यूटेशन के कारण या उत्परिवर्तन के कारण ही बनते हैं। तो अपना दूसरा जो लिथल जीन अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये मेंडल के प्रभाविता के नियम जो अपने पढ़े हैं, या प्रभाविता का नियम पढ़ा था, या मेंडल का हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड पढ़ा था, उससे संबंधित है या F2PD के अंदर जो भी जीन आता है जीनोटाइप आता है अनुपात, उसके आधार पे ये है। तो ये किस तरह से है इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो पढ़ने के लिए क्या है एल कोएनोट एक वैज्ञानिक था, इसने इसके बारे में 1905 में बताया था, 1905 में। और जब उसने ये प्रयोग किया था तो उसके समझ में नहीं आया था बिल्कुल भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो प्रयोग क्या था देखिए कि व्हाइट कलर लिया था, व्हाइट कलर इन माइस, यानी चूहों के अंदर क्या है जो फिनोटाइप लक्षण लिया था पीला, और पीले जो चूहे हैं उनको या उनका जो बाहरी जो लक्षण है वो क्या था पीला, या एनसीईआरटी के अंदर अपने पढ़े तो लोम चरम पीला कलर लिया था। तो लोम चरम पीला कलर लेके उसने क्या है चूहों के बीच में आपस में क्रॉस कराया था, और क्रॉस है वो क्या है एक अजीबोगरीब है, मतलब एक तरह से जो मेंडल ने किया था, या ये मानिए कि 2:1 आया था, जो क्या है मेंडल के अनुसार आना चाहिए था। तो वो क्या है सभी एक तरह से क्या मानिए कि सभी जो चूहे हैं वो लोमचरम पीले कलर वाले ही आने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं हुआ। पर उनके ये समझ में नहीं आया तो वो उस पर रिसर्च करके छोड़ देते हैं, और कुछ साल बाद यानी 2 वैज्ञानिक और होते हैं उनके सहयोगी, वो उनके साथ में सहयोग करते हैं और उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए अपने इस लिथल जीन के बारे में कैसे उन्होंने बताया था। सबसे पहले बात करें अपने जो लोम चरण या पीला कलर मान लेते हैं कि पीला कलर जो चूहे लिए थे, पीला रंग वाले चूहे लिए थे, मतलब यहाँ पे उनको ये नहीं पता था कि वाई जीनोटाइप है या कुछ और है। तो यहाँ पे भी पीला रंग चूहों का जो फिनोटाइप लिया था, ऐसे शुरुआत में उन्होंने यही माना था कि एक तरह से क्या है ये प्रभावी है, और उनका जो जीनोटाइप है वो क्या है कैपिटल वाई था। और ऐसा में अगर क्या हुआ जो अपन पीडी आई, अपन पीडी के अंदर क्या है जैसे प्रभावीता के नियम से क्या है सभी क्या है पीले रंग वाले ही क्या है चूहे प्रकट होने चाहिए थे, पर यहां पर क्या हुआ 2 प्रकार के चूहे प्राप्त हुए, मतलब पीले रंग वाले और भूरे रंग वाले। ये ऐसा उनको क्या है
अपने एक्सपेरिमेंट में दिखाई दिया था। तो इस आधार पे उन्होंने क्या, बिल्कुल भी वो समझे नहीं थे कि ऐसा कैसे हो गया, यानी जो पीला कलर है वो प्रभावी है, डोमिनेंट है, पर ये फिर जो अपन पीढ़ी आ रही है उसमें कुछ उनको जो अनुपात मिला था वो क्या मिला था, 2:1 मिला था। 2:1 मतलब एक तो भूरा चूहा मिला या फिनोटाइप जो भूरा था, और एक क्या था, ये सॉरी, दो क्या थे, लोमचर्म पीला था, मतलब पीले रंग वाले मिले थे। तो यहाँ पे वो इस बात को समझ नहीं पाए थे। फिर उन्होंने क्या किया, इस आधार पे आने के लिए उन्होंने क्या, दो सहयोगी जो उसके सहयोगी थे उन्होंने उनका साथ दिया, और उन्होंने क्या किया, इसका फिनोटाइप ज्ञात करने के लिए, मतलब ये जो सॉरी जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए क्या है, एक तरह से टेस्ट क्रॉस अपने किया था। उस टेस्ट क्रॉस का सारा है वो यहाँ पर लिया, टेस्ट क्रॉस का सारा लिया। तो टेस्ट क्रॉस कैसे किया उन्होंने, एक तो पीला जो रंग वाला चूहा था वो ले लिया, एक यहाँ पे क्या लिया, भूरे कलर वाला चूहा लिया या भूरे रंग वाला चूहा लिया। तो भूरे रंग वाले तो क्या हुआ, स्मॉल वाई, और यहाँ पे क्या है, वो अपने इनके साथ में टेस्ट क्रॉस कराया। तो टेस्ट क्रॉस कराने पर उनको क्या मिला, जैसे ये इसका क्या है, जीनोटाइप था, और क्रॉस कराया तो क्या प्राप्त हुआ उनको, वाई कैपिटल स्मॉल वाई गैमीट बने, और इनका इनके साथ में क्रॉस कराया वाई स्मॉल और वाई स्मॉल गैमीट बने। और क्रॉस कराने पर क्या मिला इनको, जैसे चेकर बोर्ड से इसे बना लेते हैं अपने, आसानी से समझ आ जाएगा। ये मिला वाई, ये ले लो कैपिटल और स्मॉल वाई, और यहाँ पे क्या है, स्मॉल वाई है। जब इनका आपस में फर्टिलाइजेशन या क्रॉस हुआ तो यहाँ पे क्या बना, स्मॉल वाई मतलब इन दोनों के ये गैमीट है, तो वाई कैपिटल स्मॉल वाई, और यहाँ पे वाई स्मॉल, यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल वाई और वाई। अब इनको यहाँ पे इस चीज का पता चला, या यहाँ पे जो लक्षण आए चूहों के अंदर वो क्या आए थे, मतलब ये जो होगा ना वो तो पीला होगा, ये वाला जो क्या होगा, पीला कलर लेके आएगा, और ये क्या आएगा, भूरा कलर लेके आएगा, भूरा, और ये फिर पीला, और ये एक तरह से भूरा लेके आएगा, ये आया। पर यहां पर ये जो बात आई ना, ये उनको ये समझा दिया कि जो अपने पेरेंट में या जनक में ये जो पीला चूहा लिया था और उसका भूरे चूहे के साथ में जब क्रॉस कराया, तो ये क्या था, एक तरह से संकर चूहा था, संकर कलर वाला चूहा था, मतलब उसमें वाई कैपिटल और स्मॉल वाई थे। इससे इस बात की पुष्टि हो गई कि जो चूहा पीले रंग वाला था वो कैसा था, स्मॉल वाई और कैपिटल वाई, या फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई वाला था, या फिर हेटेरोजाइगस वाला ये जीन या युग्म विकल्प था। तो इससे फिर उनको पता लगा कि हाँ ये क्या है, विषम युग्म जी है। अब यहां से फिर उन्होंने क्या किया, इन चूहों को आगे क्रॉस कराया, मतलब पीले चूहों का पीले चूहों से क्या है, क्रॉस करवाया। तो उनको फिर क्या प्राप्त हुआ, वो अपने इसमें अब देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है पूरी, ये समझने के बाद में स्पष्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे अपने ये बात कर लें कि पीले रंग वाले चूहे हैं, और यहाँ पर भी पीले रंग वाले चूहे, मतलब अब उनको पता चल गया कि इनका जो क्या है, जीनोटाइप क्या है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है। यहाँ पे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, और गैमीट बने क्या, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे भी गैमीट बने कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब अपने इस चेकरबोर्ड द्वारा समझ लेते हैं। चेकरबोर्ड में यहाँ पर या ऐसा सीधा समझ लें कि इसके साथ में, इसका दोबारा इसके साथ में, फिर इसके साथ में, ये गैमीट आपस में क्या है, इस तरह से संभावनाएं बनती है।
तो क्या बनेगा, जो संतति बनेगी वाई कैपिटल और यहाँ पे वाई कैपिटल और यहाँ पर वाई कैपिटल और स्मॉल वाई। ये एक तरह से आप युग्मनज बनाना तो सीख ही गए होंगे, पीछे अपने वीडियो में बहुत बार कर चुके हैं। वाई कैप स्मॉल है, वाई स्मॉल है, तो यहाँ पे देखिए ये वाई और ये वाई स्मॉल। अब यहाँ पे देखिए वाई वाला क्या है, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई है, और यहाँ पे कैपिटल और ये स्मॉल वाई, मतलब ये पेरेंट के समान होंगे, मतलब ये जो जीनोटाइप है वो पेरेंट के समान होगा। ये वाला है, ये सेम है, ये वाला सेम है, तो ये तो क्या हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे। ये क्या है, पीला रंग लेके आएंगे, ये भी पीला रंग लेके आएंगे, और ये भूरा रंग लेके आएंगे। तो इस तरह से क्या है, पूरा उनके समझ में आ गया। यानी उन दोनों जो सहयोगी थे उनके कोऑर्डिनेट के, अल्कोऑर्डिनेट के, उन्होंने ये बताया कि इसका जो अपना फिनोटाइप, ये सॉरी पीले चरम वाले हैं या जो त्वचा है उसकी, वो जीनोटाइप क्या रखते हैं, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई रखते हैं। तो उसी वजह से क्या है, ये अनुपात है वो आ रहा है। अनुपात क्या आ रहा था, 2:1 आ रहा था। मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यही है, 2:1 है वो आ रहा था। मतलब ये एक तरह से ये मानिए कि F2PD है, उसमें अनुपात क्या आ रहा था, मिनरल के हाइब्रिड के मोनो हाइब्रिड के अनुसार 1:2:1 आ रहा था। जीनोटाइप की बात करें तो यानी F2PD के अंदर क्या आ रहा था, 1:2:1। तो यहाँ पे जो अनुपात आएगा ना वो क्या आ रहा था, 1:2:1 न आकर क्या है 2:1 आ रहा था। और 2 क्या, पीला और 1 भूरा, ये आ रहा था। अब यहाँ पे उनके ये असमंजस्य स्थिति आ गई कि एक जो रेशो है पहले वाला वो, यानी मोनो हाइब्रिड के अंदर क्या है, जो जीनोटाइप बनता है F2PD में, वो क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन समझने वाली है, जब किसी जीव के अंदर, यानी जब किसी जीव के अंदर समयुग्मजी या होमोजाइगस जब अपने संतति के अंदर आते हैं, यानी संतति के अंदर होमोजाइगस जब फैक्टर या एलील्स आते हैं, तो वो उस जीव के लिए क्या है, घातक होते हैं या उसको मार डालने वाले होते हैं। तो यही एक क्या है, घातक जीन की परिभाषा है। मतलब समयुग्मजी अवस्था के अंदर जो जीव को एक तरह से नुकसान पहुंचाता है या उसको नष्ट कर देता है, और नष्ट कब हो जाता है, वो एम्ब्रियो के अंदर ही हो जाता है। मतलब जैसे उसका निर्माण होता है या गैमेट जैसे वो मिलते हैं, तो उसी टाइम वो क्या है, नष्ट हो जाता है। और या तो हाइब्रिड रहते हैं या फिर रिसेसिव, दोनों समयुग्मजी है वो रहते हैं। तो ज्यादातर क्या होता है कि जो अपने बात करते हैं लिथल जीन की, तो लिथल जीन में क्या होता है, रिसेसिव जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, सबसे ज्यादा लिथल होते हैं या घातक जीन कहलाते हैं। यानी रिसेसिव जब समयुग्मजी होते हैं वो घातक जीन के रूप में अधिकांशतः आते हैं, और जो डोमिनेट होते हैं वो कम पाए जाते हैं, मतलब घातक जीन के रूप में वो कम होते हैं। तो सबसे ज्यादा ये प्रश्न भी पुटअप हो सकता है, किसी तरह से भी पूछ सकते हैं, तो आपका ये कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने बात करते हैं कि ये वाला जो है ना, जो कैपिटल वाई, ये चूहों के अंदर क्या है, समयुग्मजी है, समयुग्मजी है या होमोजाइगस है। ये एक तरह से क्या होता है, उस चूहे के लिए क्या है, घातक होता है। या जैसे ये अगर एलियंस आते हैं समयुग्मजी के आधार पे, तो वो उसको क्या है, मार डालता है। और ये कब मार डालता है, जब उसके एम्ब्रियो के टाइम में या जब भ्रूण अवस्था बनती है उसी टाइम, या गैमेट जैसे बनते हैं, मिलते हैं, क्रॉसिंग होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, तभी वो क्या है, मर जाता है। तो इसीलिए उसको उन्होंने क्या कहते हैं, घातक जीन कहते हैं। और घातक जीन की वजह से ये रेशो क्या है, F2PD के अंदर क्या है, 2:1 आता है। तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से इस बात को समझ गए होंगे कि भी घातक जीन है वो किस प्रकार से आता है। पर यहाँ पर एक बात और है, कई बार अपने परीक्षा की दृष्टि से एक बात पूछ ही लेते हैं कि आपको ये घातक जीन की एक बात करते हैं, और यही पॉइंट कलर इन वाइज लेते हैं कि
इस आधार पे आपको ये कह दिया जाए कि कैपिटल वाई और एक तरह से वाई स्मॉल और कैपिटल वाई, इन दोनों के बीच में क्या है, क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है। और क्रॉस कराने के बाद में आपसे पूछा जाता है कि इसकी जो संतति होगी वो किस प्रकार की होगी या उनका रेशो किस प्रकार से होगा। तो उसमें स्टूडेंट है अमूमन गलती करते हैं और वो सीधा ही क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस करवा देते हैं। मतलब क्रॉस कराएंगे, गैमीट बनाएंगे और गैमीट बनाते ही क्या इस तरह से गैमीट बनेंगे और गैमीट बनते ही क्या इनका चेकर बोर्ड बनाएंगे, चेकर बोर्ड में क्या बनाएंगे और आंसर है जो एक तरह से क्या होते हैं ये बनेगा वाई 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 कैपिटल स्मॉल वाई, मतलब ये गैमीट है उनका क्या बनेगा, वाई वाई कैपिटल होंगे और वाई वाई कैपिटल होंगे और ये वाई वाई इस तरह से ये बनेगा। ये आप पूरी तरह से समझ होंगे क्योंकि ये वही बातें हैं जो अपने पीछे पढ़ी है। तो ये वाला तो क्या होगा, पीला होगा, ये भी पीला होगा, ये भी पीला होगा, ये भी पीला होगा। और आपसे ये पूछेगा कि अवन पीढ़ी है उनकी कैसी होगी, तो सभी क्या होंगे, पीले वाले होंगे। पर ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता है। कैसा होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब समयुग्मजीय अवस्था में डोमिनेंट जब एलील्स आते हैं तो वो क्या होते हैं, वो चूहे जीवित रह ही नहीं पाते हैं। तो इस तरह का क्रॉस क्या है, वो बिल्कुल भी क्या होता है, गलत होता है। या इसको अपने ये कहते हैं कि इस प्रकार की संतति है या इस प्रकार के जनक है वो पाए नहीं जाते हैं, तो उनसे संतति बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस तरह से उसमें ऑप्शन जितने भी होते हैं अलग के हिसाब से नीट के अंदर आते हैं या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो ऐसे पर्सन केवल पुट अप कर देते हैं। या फिर उसमें एक ऑप्शन ये भी दिया होता है कि इसमें से कोई नहीं, तो उसमें वो इनमें से कोई नहीं होता है, वो पर्सन आपका यानी एक तरह से सही बैठता है। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू।